जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज आपकी भूगोल की मैराथन क्लास हो रही है। जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ाया जाएगा और मेरे द्वारा कोशिश की जाएगी कि मैं जो आपको पढ़ाऊँ वो आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो देखिए जो मैं पढ़ाऊँ उसे बस थोड़ा सुनते जाना। अगर आपको लगता है कि हमें नोट्स बनाने चाहिए तो डेफिनेटली आप नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, सामान्य ज्ञान की क्लास 14 है। वर्दी बैच में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वालों के लिए स्पेशल क्लास है। ठीक है, तो बस अच्छे से समझ लीजिए। जब आप मुझे ये बताइए, आप हिंदी पढ़ते हो तो अ से अनार, बड़े आ से आम, ये सब कुछ पढ़ते हो नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हैं। अब आप सोचोगे आपने ये भूगोल ही क्यों लिखा? भाई भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, भूगोल के बारे में थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। अभी चलो आपने बता दिया सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। अभी किसी ने आपसे पूछ लिया कि भूगोल क्या है तो आप बता नहीं पाओगे ना। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो बस हमें थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये प्रश्न पूछा जाता है भूगोल का जनक कौन है, अक्सर पेपर में आता है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। जो भी पढ़ाऊंगी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो देखो भूगोल का जनक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है हिकेटियस। हिकेटियस भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूगोल को एक अलग कर दिया। ठीक है, अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? मतलब भूगोल को अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में जिन्होंने अलग किया, ये स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये वैज्ञानिक है इरेटोस्थनीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इन्हें हल्के में मत लेना। ठीक है, मैराथन क्लास है आज की। भूगोल के लिए जियोग्राफिका बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये महान वैज्ञानिक हैं इरेटोस्थनीज, इन्होंने ही किया है। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, जियोग्राफिका ये क्या है? जियोग्राफिका के अनुसार जो भूगोल की परिभाषा है वो क्या है, ये भी तो पता होनी चाहिए। जियोग्राफिका शब्द किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, और भूगोल को एक अलग अध्ययन के रूप में किसने स्थापित किया? इरेटोस्थनीज ने। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। ठीक है, और जियोग्राफिका शब्द के अनुसार जो भूगोल की परिभाषा है वो है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के धरातल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जियोग्राफिका शब्द के अनुसार। आशा करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हमने भूगोल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। ठीक है, इसमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सौरमंडल की खोज किसने की? कह दो, ये प्रश्न नहीं आता पेपर में। सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो अपने नोट्स बनाएं। मैं ये नहीं कह रही मेरे ही बनाएं, अपनी बुक से पढ़ें, किसी और से पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? जैसे ये सूर्य है, सूर्य के जो चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं इन्हें क्या कहेंगे? तो इन्हें कहते हैं ग्रह। और जो ये तो ग्रह हो गए, क्या हो गए? ग्रह। और जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे उपग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी ग्रह के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर ही तो घूम रहे हैं भाई, ये ग्रह के चारों ओर, ये वाला तो ग्रह, ये उपग्रह हो गया। और ये सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, ग्रह के चारों ओर, उन्हें उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहेंगे उपग्रह। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हर चीज को समझ के पढ़ना है हमें। ठीक है, ये हो गया। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो ये दिया था केपलर ने। किसने? केपलर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है, क्या लगा रहा है? ग्रह। अभी हमने पढ़ा ना। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। देख लीजिए, इसमें वही कंडीशन इसमें आ गई।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा होता है? जब ये पता है सूर्य के पास जाता है, समीप जाता है, बिल्कुल पास जाता है, तो इसका वेग अधिकतम होता है, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य में कितनी गर्मी होती है। भाई जब गर्मी में आप कड़कती धूप में निकल जाइए, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो अधिकतम होता है जब ये जो ग्रह है सूर्य के समीप होता है या नज़दीक होता है। अधिकतम होता है जब ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है, लिख लेना, ठीक है। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल कितने हैं? 89 तारामंडल हैं। टोटल कितने तारामंडल हैं? 89। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो भाई ये आपके मंगल ग्रह पर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप पॉइंट 9 देखिए, सौर मंडल का प्रधान किसे कहते हैं? ठीक है, तो अब आपको पता है जब आप गांव में रहते हैं तो प्रधान जी बनते हैं नहीं बनते? एक मतलब 2-3 लोग इलेक्शन पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो वो तो भाई अपने निर्वाचित होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो सौर मंडल का प्रधान है वो कौन है? तो वो आपको बताना है। सौर मंडल का प्रधान कहते हैं भाई सूर्य को। किसको कहते हैं? सूर्य को। सूर्य एक गोला है। कैसा गोला है? ये तो अभी हमने आपको बताया है। सूर्य के जो अंदर है बहुत आग है, ये तो पता ही है ना आपको। सूर्य के अंदर आग है, तो सूर्य एक गैसीय गोला है। कैसा गोला है? गैसीय गोला है। इसमें आपकी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितनी है? 71% है। हीलियम है आपकी 26.5%। और जो आपके अन्य तत्व हैं, अन्य तत्व में आ जाते हैं आपके, ये कितना परसेंट है? 2.5% है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम तो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सूर्य का केंद्रीय भाग, अब जैसे सूर्य है, केंद्रीय भाग, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्रोड। हिंदी में कहते हैं क्रोड, इंग्लिश में कहते हैं कोर, ठीक है। अच्छे से समझ आ रहा होगा ना आपको, कितने अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। पॉइंट नंबर 14 क्या कह रहा है? सूर्य ग्रहण के समय, जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे इस सूर्य है, जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, ये इसकी बाह्यतम परत है, ठीक है। तो इस बाह्यतम परत को हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सूर्य किरीट, सूर्य किरीट, या इसे कहेंगे सूर्य का मुकुट। समझ पा रहे हैं? सूर्य किरीट कहेंगे या सूर्य का मुकुट कहेंगे। ये जो इसकी बाह्यतम परत है, ये कौन सी किरण उत्सर्जित करती है? एक्स रे उत्सर्जित करता है, मतलब एक्स किरणें, ठीक है। एक्स रे, ये तो पता है ना आपको, ये उत्सर्जित करता है, ये जो इसकी बाह्यतम परत होती है। सूर्य की उम्र कितनी है? इसकी उम्र है 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष सूर्य की उम्र है, 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय है वो कितने वर्ष है? 10⁻11 वर्ष है, ठीक है। कितने वर्ष है? 10⁻11 वर्ष है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 8 है। कौन कौन से ग्रह हैं? ठीक है, परंपरागत ग्रह कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके 8 ग्रह हैं, ठीक है। अब बौने ग्रह कौन कौन से हैं? प्लूटो, चेरॉन, ठीक है, आदि अभी और हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि सिर्फ 2 ही हैं बौने ग्रह, ठीक है। लेकिन जो आपके ग्रह हैं सौरमंडल में वो 8 ही हैं, ठीक है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह, इन्हें हम भीतरी ग्रह भी कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो चारों हैं ये पार्थिव या आंतरिक ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम भीतरी ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके बृहस्पति या बाह्य ग्रह हैं, मतलब बाहरी ग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण,
समझ गए? ठीक है, समझने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, बस इसे थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, सबसे बड़ा व सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति, बृहस्पति आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है आपका बुध। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम तो यही है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि, बृहस्पति शनि, अरुण वरुण। ठीक है, ये आपके सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम हैं। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट व दूर का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास का ग्रह आपका बुध। ठीक है, बुध सबसे पास का है या निकट बोल सकते हैं आप, पास का बुध है। और दूर का कौन सा है? दूर का आपका वरुण है। ठीक है, समझ गए ना? स्क्रीनशॉट ले लो। पार्थिव ग्रह अभी हमने पढ़े थे ना, कौन कौन से होते हैं? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। कितने थे? 4 थे, बताए थे ना। बाहरी ग्रह या बृहस्पति ग्रह कितने थे? वो भी 4 थे आपके, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, तो पार्थिव ग्रह व बृहस्पति ग्रहों की संख्या पूछी है। पार्थिव ग्रह कितने हैं आपके? ये भाई आपके 4 हैं, और बाहरी ग्रह भी आपके 4 हैं। इतना तो आपको पता लग गया। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भाई ये भी हम पढ़ चुके हैं, सूर्य को कहते हैं सौर मंडल का जन्मदाता। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? यह ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। कौन सा तारा कहलाता है? अभिनव तारा को हम क्या कहते हैं? विस्फोटी तारा। ठीक है, सूर्य के मध्य भाग व सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? देखो ये आपका सूर्य है। ठीक है, इस टाइप का ही तो होता है, डिजाइन का बना रही हूँ जिससे कि आपको भी अच्छा लगे। ठीक है, ये आपका सूर्य है। सूर्य का जो बीच वाला भाग है इसे कहेंगे प्रकाश मंडल। सूर्य का जो मध्य भाग है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल। और जो ये कह रहा है ना सूर्य के ऊपरी भाग, और ये जो सूर्य का ऊपरी भाग है इसे कहेंगे वर्णमंडल। ठीक है, ऊपरी भाग को कहेंगे वर्णमंडल और सूर्य के मध्य भाग को कहेंगे प्रकाश मंडल। अब आप देखिए, सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, ये तो अक्सर सबको पता रहता है ना। ठीक है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, क्या लिखोगे? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? मतलब एक देश है नॉर्वे जहां आधी रात में 12 बजे सूर्य दिखाई देता है। कौन सी तारीख को? तो ये है आपके 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी, सूर्य से जो अधिक से अधिक दूरी है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपसौर। और एक ग्रह की अपने कक्ष से जो कम से कम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, उसे कहते हैं उपसौर। समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों अभी आपका सौर मंडल फिनिश नहीं हुआ है। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आज आपको फिनिश करा दूं, लेकिन कोई नहीं, कल की क्लास में मैं पूरा फिनिश कराऊंगी। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे दबा देना, क्योंकि फिर आप बाद में कहते हैं कि दीदी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।